तो सी ड्राइव और आपका कौन सा है यार फोल्डर का नेम? अच्छा, मेरे पास है एक्चुअली, देखे कुछ इमेजेस है ना ई ड्राइव में। ये है इमेज। इमेज क्या है? AIT प्रोफाइल है ना इमेज। तो मैं AIT का प्रोफाइल का लोकेशन दे देता हूँ। ठीक, क्या है लोकेशन? 50% रह गया। तो फिल्टर करा लिया सर, वो कैरेक्टर वाइज का डेटा आ गया, और दो तीन चीज कर ली थी सर उसमें। अच्छा, का क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ, दिखाओ स्क्रीन। हाँ, शेयर करो स्क्रीन बन जाएगा। जितना किया उतना दिखाओ। सर स्क्रीन सर, 1 मिनट सर, लैपटॉप देख चालू करना पड़ेगा सर। हम्म, चालू कर लो। आयुष शेयर करो स्क्रीन। सुजीत, शेयर करो यार स्क्रीन सभी लोग। ठीक है, अब लोग क्लास लेने लेक्चर लेने की कोशिश मत करो कि सर क्लास पढ़ाएंगे। क्लास नहीं, अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। डेली टास्क मिलेगा, डेली बनाना है। नहीं बनाओगे तो क्लास में बनाना है। हम्म। मेरे यहाँ से 100% प्लेसमेंट गारंटी इसलिए है क्योंकि मैं पूरा क्लास नहीं लेता हूँ, पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ, याद रखना। सब आकित लोग पढ़े हैं हमारे, हम क्या यार आकित। टास्क बनाना ही पड़ेगा। हाँ, टास्क बनाओ, बता। पूरी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग में क्या है बेनिफिट होता है ना कि जिस कोई भी छूटता नहीं है, सबकी प्रैक्टिस होते रहती है। अगर कोई बोलो, जैसे कि अब सोचा कि रितीश, अरे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बनाओ। तो यहाँ मैं कहता हूँ 50% भी अगर यहाँ एफर्ट कर रहा है तो आगे चल के उसको इंटरेस्ट भी आ जाएगा, उसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। इंटरव्यू देगा तो उसको याद आ जाएगी कि हाँ हाँ, ये चीजें हमने किया है। फिर से वो रिकॉल कर सकता है। लेकिन जब बंदा कुछ पढ़ा ही नहीं है, कभी कोड ही नहीं किया है, तो वो एक बार इंटरव्यू अगर दे भी देगा, क्वेश्चन आंसर से पूछ दिया गया तो फिर हो गया, बोले मेरे बस की बात नहीं है यार, बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सही बात है सर। हाँ, बहुत पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है, डिमोटिवेट हो जाता है, काफी लगता है घबरा वो जाता है टॉपिक ऐसा है कि सर एजुटेशन। खुद नहीं पढ़ा तो सब भूल जाते हैं। हाँ, इसलिए मैं ना आप लोगों को कोड नहीं बताता हूँ, क्योंकि कोड बाद में बताता हूँ। पहले माइंड में आपको सेट करता हूँ फ्लो। फ्लो कभी नहीं भूलोगे, कोड भूल जाओगे। कोड आज पढ़ोगे, 1 घंटे के बाद गारंटी बता रहे, 1 घंटे के बाद आप भूल जाओगे। लेकिन फ्लो कम से कम 2 दिन तक तो रहेगा दिमाग में।
अगर रिवाइज नहीं करोगे तो, है ना। कि सब जितने जीनियस हमारे क्लास के हैं सब सो रहे हैं। शाम की तो कोई क्लास ही नहीं है यार। अच्छा हाँ, जावा स्क्रिप्ट की है। न्यू स्टूडेंट की बात की यार जावा के लिए, और जावा के लिए बात करो, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। शेयर करो यार स्क्रीन, क्या कर रहे हो। कर करो। रहा हूँ सर, एक मिनट सर। तो भी लोग ओपन करना अपने अपने। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसका कॉन्सेप्ट में लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे लॉजिक सॉल्व करना है, तो उसके लिए भी बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करा दूंगा। स्टार्टिंग ही रहता है यार, स्टार्टिंग में अगर कमांड अच्छी हो गई आपकी तो आगे सब चीज कर ले जाओगे। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग ज्यादा पकड़ता हूँ। स्टार्टिंग अच्छी तो एंड भी अच्छा। यार यार बहुत टाइम लग रहा है देखो। सर चलो हाइबरनेट और सर स्प्रिंग सर साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा सर। पहले हाइबरनेट, पहले स्प्रिंग स्टार्ट होगा उसके बाद हाइबरनेट। अच्छा ठीक है हम्म। सर। पहले स्प्रिंग स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद स्प्रिंग बूट चालू हो जाएगा। स्प्रिंग बूट हाइबरनेट स्टार्ट होगा दूसरे बैच में। हाँ, जो एडवांस जावा खत्म होने के बाद दो बैच चल रहा है ना आपके, 8 से 9। और ये जावा 8 खत्म, दो बैच चलेंगे अलग, एक एक घंटे के दो दो बैच चलेंगे। तो हाइबरनेट, जेपीए, एमवीसी, सिक्योरिटी, बैच एपीए, ये सब एक सेपरेट बैच चलता रहेगा। और पूरा कोर्स वाइज जो है स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, रियल टाइम प्रोजेक्ट, एक सेपरेट बैच। दो बैच चलेंगे पैरेलली आपको। ठीक रहेगा सर ऐसा। हाँ हाँ, दो बैच रहेंगे ना, तो आपको दोनों एक साथ कवर होंगे। यस सर। हाँ। अरे नहीं यार, स्क्रीन नहीं आ रहा, चलो यार टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर देखो कनेक्ट इधर, नहीं हो रहा है सर, मैंने वो सर स्क्रीनशॉट भेज दिया है सर उस पे ग्रुप पे सर, देखना सर थोड़ा। स्क्रीन शॉट में क्या करूँ, मुझे तो प्रैक्टिस कराना था तुम लोगों को, छोड़ो। देखो इधर, सुजीत, सुजीत और शिवम, तुम लोग को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ सोच नहीं पा रहे हो, क्या करना है, ये आप प्रॉब्लम बताओ तुम लोग। सर ये सोचो कि प्रॉब्लम तो ऑफिस में सर प्रॉब्लम तो सर कहीं आ रही है, बस थोड़ा सर हाथ स्क्रीन, थोड़ा सर आवाज आ रही है। आवाज, सर आवाज तो आवाज आ आ रही रही है। है। हाँ हाँ आ रही है, बोलो क्या बोल रहे हो। प्रॉब्लम तो सर कहीं सर है नहीं सर, बस थोड़ा सर स्लो है, थोड़ा सा दिमाग में सर सोच सोच के थोड़ा सा रीड कर करके सर चीजें सर प्रॉब्लम कहीं आती है सर तो आपसे शेयर तो हो जाती है सर, बताते ही हूँ सर आपको ये सर यहाँ अटक रहे हैं सर। नहीं तो मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है, जहाँ अटक रहे हो वही पूछ रहा हूँ, क्या बताओ कहाँ अटक रहे हो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा पूरा बताओ। सब में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स में सब में देखो, तुमने बताया ना, बोले सर हम लिस्ट क्रिएट कर ले रहे हैं, लिस्ट क्रिएट किया, कलेक्शन, कलेक्शन में प्रॉब्लम आई क्या, कलेक्शन नहीं सर, क्रिएट करने में। नहीं क्यों? सर, नहीं। क्यों आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि कलेक्शन अब समझ में आ गया है। ये सर बिल्कुल। उसके आगे नहीं सोच पा रहे हो कि इसके आगे क्या करना है ना। तो सर कॉन्सेप्ट तो सर क्लियर है सर, जो आपने जितना बताया सर वो समझ में सर पूरा आ रहा है। आप सर उसको एकदम सर अपन अप्लाई करते हैं सर, एकदम से चाहिए सारी चीज में सर, लैम्बो भी, फिल्टर, फॉर ईच मेथड सर, वो एक साथ लगाने में सर थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है सर, वो बस ये है सर, और कुछ नहीं है। ठीक है, और सुजीत तुम्हारा क्या है। भाई सर कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, जो आपने बताया सर वो चीजें हैं क्लियर।
समझ तो तब आ रहा क्लियर है। क्लियर हाँ तब तो मैं मानूंगा तब जब आप टास्क कंप्लीट करोगे। जब नहीं तक आप होगा टास्क कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं कैसे मान लूंगा क्लियर है। अब हाँ हाँ। अब तक टाइप के लिए वही इधर यहाँ से टाइम लग रहा है थोड़ा, सर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे सर अपनी तरफ से थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% मुझे रिजल्ट दो, एटलीस्ट 50% तो दो। कि हाँ आप कम से कम, हाँ आपको आधा क्लियर है या क्लियर नहीं है, 50% भी आप सॉल्व करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ आप कर ले जाओगे। अब बिल्कुल नहीं करोगे तो कैसे मुझे समझ में आएगा कि हाँ समझ में आ रहा। देखने से सारी चीजें इजी लगती है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो समझ में आता है कि हाँ क्या चीज है। बिल्कुल। चलो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक बार और रिवाइज कर दूंगा ताकि आपको इजी लगे, ठीक है। हाँ ये किसका है स्क्रीन? हाँ क्या किया है तुमने इसमें? ठीक है, मुझे बस कोड दिखाओ, जावा का कोड। जावा कोड, आपने एक लिस्ट प्रिपेयर किया, ठीक है, उसमें से आपने फिल्टर किया कि लेस देन 5,000 है ना। तो फिर उसके बाद आपने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद फिर आपने ऐसा आउट क्यों किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन? कलेक्ट को प्रिंट करा दिए तो क्या है कलेक्ट में? कलेक्ट में क्या आएगा, प्रिंट कराओ। ये आ रहा है लिस्ट, है ना। और ईच लगाओ, फॉर इज कंज्यूमर, याद है। प्रिंट कराने के लिए आपको क्या यूज करना है, इसके बाद फॉर ईच लूप। मल्टीपल रिकॉर्ड है एक से ज्यादा, तो आप क्या करो, हाँ उसके बाद जाओ, कलेक्ट के बाद डॉट फॉर ईच कंज्यूमर पास करो। कंज्यूमर क्या करता है, हाँ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है फिर कलेक्ट। चलो ठीक है, प्रिंट कराओ कंज्यूमर। कंज्यूमर को कोई आर्गुमेंट पास कर दो, ए बी सी। अरे नहीं यार, क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो जैसे करना वैसे करो। हाँ लेमडा ही एक्सप्रेशन पास करना है, ठीक है पास करो। ऐसा आउट। यार तुम्हारा सिस्टम बहुत स्लो है, 1 घंटा निकल जाएगा इससे। बहुत। चलो ठीक है, कर लेना प्रैक्टिस। देखो इधर बता, चलो इधर देखो सभी लोग, देखो मैं कौन सा बता रहा हूँ। ठीक है तुम कर लो, कर लेना देख। अरे ऐसा आउट में सी करो ना यार, जो इनपुट लिया हो। पैरामीटर जो है तुम्हारा, पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, कंज्यूमर, कंज्यूमर पैरामीटर। जो इनपुट दोगे उसी को प्रिंट कराओगे ना। तो सी है यार, सी इनपुट है। सिंटैक्स एरर, हाँ डॉट सी, सी सी आउट सिस आउट। बस एक ओरिज डॉट डॉट जो दिखे ना, डॉट, ठीक है। डॉट जहां से यूज करो, मीन्स अलग मेथड यूज करो जहां से उसको नीचे डाउन कर लो, ज्यादा लेंदी ना दिखेगा, हाँ यहाँ से।
तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक, फिल्टर किया, कलेक्ट किया, देन फॉर इच लूप, देन सी, कंज्यूमर, एस आउट, प्रिंट। हाँ, और इसके बाद ठीक है, अब ये जो आप होल्ड कर रहे हो क्या नाम है, कलेक्ट, ये रिटर्न आप कलेक्ट नहीं करेगा। कलेक्ट रिटर्न टाइप हटाओ। हाँ, रिटर्न, रिटर्न में जो लिस्ट में होल्ड कर रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट, उसको रिमूव कर दो, क्योंकि आप सिंपल प्रिंट कर रहे हो ना ऊपर। अरे लिस्ट में यार, लिस्ट, लिस्ट स्टूडेंट का डेटा जो आप होल्ड कर रहे हो, डबल, डबल कोट्स के बाद या डबल कोट्स से पहले, लिस्ट यार, लिस्ट टू लिस्ट नहीं, लिस्ट इंटरफेस लाइन नंबर 19 होल्ड कर रहे हो जो डेटा रिटर्न। हाँ, इसको रिमूव करो, इक्वल टू, इक्वल तक, इक्वल तक। इक्वल सिंबल हटाओ। हाँ, अब क्या आ रहा है प्रॉब्लम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, अरे कल ब्रश लिख लो यार इसके अंदर, इसको हटा दो, कर्ली ब्रश लिख दो, कर्ली ब्रश इसको और इसको क्लोज कर दो। ठीक, चलो रन करो, सेव करो। ठीक है। हम्म, चलो देखो इधर ध्यान दो, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूं, समझो। चलो इधर आ जाओ, स्क्रीन ऑफ करो अपना। चलो सुजीत, शिवम, सुजीत चला गया क्या? हाँ वो तो गया सर से, लेफ्ट हो गया। सुजीत क्लास इतनी ज्यादा हो जा रही है कि सब धीरे धीरे जा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट कंप्लीट कर दूं, बट फटाफट मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कंप्लीट कर दिया तो फिर तुम लोग वापस तो आओगे नहीं पढ़ने मेरे पास, तो सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ अधूरा रह जाएगा। तो दो तरफ से मुझे सोचना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ अंकित। डेटा ऐड किया, कंट्रोल, इसमें कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट एफ। कर दिया सर। कहाँ किया यार, कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस किया क्या? हाँ सर, किया है सर। फॉर्मेट थोड़ा बड़ा करने हो के गया लिए, ना सर। बड़ा नहीं होता, फॉर्मेट करने के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट एफ। एफ एफ, एस नहीं। एफ किया है सर, नहीं हो रहा है सर। कंट्रोल एस सेव करो पहले इसको, और कंट्रोल शिफ्ट ओ करो, कंट्रोल शिफ्ट ओ करो तो देखो तो वो नहीं रहा कि नहीं। कंट्रोल शिफ्ट ओ। हाँ हो, ठीक है सर, ओ। कंट्रोल शिफ्ट एफ एफ, हाँ हो तो गया है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ हो गया। फिर मैं काम करो हाँ जितने भी, हाँ, न्यू लिखा है, न्यू कीवर्ड, जहां भी न्यू दिख रहा है ना कामों के बाद, वापस एंटर कर दो सब। तो समझ नहीं आया सर, आप क्या बोल रहे हो। अरे न्यू कीवर्ड है ना, न्यू कीवर्ड, हाँ न्यू हाँ लिखा है, न्यू हाँ प्रोडक्ट का हाँ ऑब्जेक्ट हमने पास किया है, हाँ उसके हाँ। बाद से एंटर करो, एंटर करो, क्लोज हो रहा है, हाँ ऐसे। वो सही है, सही है, अरे वो नहीं, वो सही है, नीचे वाला ये, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट। ठीक है। और स्क्रीन सर, यहाँ से तो ठीक है ये। प्रोडक्ट्स लिया, स्ट्रीम, हाँ डॉट के बाद जितने भी डॉट दिख रहे हैं ना, फिल्टर, स्ट्रीम के बाद यस सर। फिल्टर, हाँ डॉट यस सर। डॉट्स, डॉट इंक्लूड करके एंटर करो, डॉट इंक्लूड करके, प्रो सर डॉट। डॉट को इंक्लूड करो और एंटर करो, स्ट्रीम को रहने दो, सर हाँ यहाँ से,
हाँ हाँ वही से। स्ट्रीम को हटा दूं सर? नहीं हटाना नहीं है यार, एंटर करना है, कंट्रोल एस जेट करो, स्ट्रीम एंटर करना है, एंटर एंटर करो तो यार। समझा नहीं सर, क्या करना है सर? एंटर कीवर्ड, अच्छा सर, इंटर कीवर्ड। एंटर मतलब क्या होता है, एंटर, हाँ एंटर की, डॉट इंक्लूड करके भाई, डॉट इंक्लूड। अच्छा, डॉट इंक्लूड हाँ करना है सर? यार जो प्रोसेस आपको भी इजी हो समझने में, अभी आप लर्निंग स्टेज हाँ में सर। है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। समझ में आ रहा है कि यस सर। फोकस कर सके, स्ट्रीम कहाँ स्टार्ट हो रहा, कहाँ इंटरमीडिएट ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा, कहाँ टर्मिनल स्टार्ट हो रहा, आपको ये क्लियर हो सके। हम्म? अब ठीक है सर। हाँ फिल्टर में रिमूव करो, फिल्टर करो नीचे। तो इस तरह से आप डॉट डॉट यूज करके जितने भी डॉट हो वो जी। लाइन बाय लाइन कर लिया करो। प्रोडक्शन में नहीं डाल रहे हो सारी चीजें, ये प्रोडक्शन में जा रहा आपका कोड, स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ठीक है अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि तुमको भी प्रॉब्लम ना आया समझने में, ठीक है। यस सर। चलो देखो, अब हाँ किरण हो रहा तुम्हारा कोड फिल्टर हाँ के, सर, नीचे हो रहा है ना सर? स्टार्ट स्टार्ट विथ ए, यस स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्ट विथ ए, ओके। फॉर सर, इसमें होगा ये सर फिल्टर के, लॉम्बॉक यूज किया है सर मैंने इसमें। अरे वाह क्या बात है। लॉम्बॉक यूज किया है तो ये जो है लाइन नंबर 8 स्पेस मत रखो, उसको वहां पास रिमूव कर दो, स्पेस कनोटेशन जब भी पास करो रिमूव करो ऐसा। चलो प्राइवेट डाल दिया करो, प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करो। बेस्ट जी। प्रैक्टिस यही है। हाँ बेस्ट प्रैक्टिस में से आता है कि आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करें तो प्राइवेट हमेशा ध्यान रखें, तो कभी भी काम करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा प्राइवेट लिखना, ठीक है। चलो समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट सभी को? चलो एक बार और प्रैक्टिस कराते हैं आप लोग का, सारा चीज देखो ध्यान दो। तो कोई भी लॉजिक अगर आपको मिले, देखो वैसे भी जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए नहीं, मतलब बहुत सारे लॉजिक बहुत सारे मेथड्स के लिए नहीं, सिंपल एक ही मेथड के लिए है, स्मॉल स्मॉल जो कोड होते हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। ताकि क्या हो सके, अननेसेसरी फाइल ना क्रिएट हो, डुप्लीकेट कोड जनरेट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग इजी पड़ता है, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे शिवम, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। अच्छा ध्यान देते हैं, ये हमारे पास कुछ टास्क है। टास्क वन क्या है, प्रोडक्ट का लिस्ट है, चल के नहीं रहा। प्रोडक्ट्स हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट्स के केस में क्या करना है, प्रोडक्ट है तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, कितने समथिंग मान लो 10 या 20 रिकॉर्ड्स, 10 रिकॉर्ड्स, 10 रिकॉर्ड्स। तो ये ये कहाँ स्टोर्ड है, एक्चुअल स्टोरेज एरिया में, क्या बोलते हैं जिधर हम स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे पास मेमोरी, मेमोरी में स्टोर करते हैं ना, इंट वैल्यू, सिंगल वैल्यू के लिए इंट, के लिए इंट आई इक्वल टू 10, तो 10 स्टोर्ड है ये। तो ये जो है स्टोर्ड कहाँ है, ये परमानेंटली स्टोर्ड है, जिसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी।
लिस्ट जो मेमोरी प्रोवाइड करता है, लिस्ट ये क्या प्रोवाइड करता है? परमानेंट मेमोरी। लिस्ट ये बोलेंगे या फिर कलेक्शन? कलेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो कुछ टाइप को परमानेंट मेमोरी, यहाँ पास जो भी डेटा आपका स्टोर हो जाएगा परमानेंटली स्टोर होगा कलेक्शन में, ठीक है। अब कलेक्शन में सारे डेटा हमारे स्टोर्ड है, लेकिन कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट कराना है, कुछ डिस्प्ले कराना है, कुछ कलेक्ट करना है, कुछ बिजनेस लॉजिक लिखना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम मेनली स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट कब क्यों है? क्योंकि परमानेंटली डेटा स्टोर्ड है, हमें इसमें सॉर्ट करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है कि मैक्स कौन सी है, कब ज्वाइन हुआ है, इसके नेम से सॉर्ट करो। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है कलेक्शन पे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती स्ट्रीम की, ठीक है। आप चाहें तो जावा 7 का भी यूज करके आप कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वो लेंदी लॉजिक हो जाती है, लॉजिक काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, देन उसके बाद फाइंड करो, मेथड्स बनाओ, बहुत सारा। तो स्ट्रीम बोलता है कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, आप उनका यूज करके सिंपली आप क्या करो, अपने बिजनेस जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करा लो। किस पे? कलेक्शन पे। कलेक्शन के डेटा पे जो भी परफॉर्म कराना है बिजनेस बिजनेस ऑपरेशन, वो हम स्ट्रीम की हेल्प से करा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या काम हो सकता है, जो हमने बताया कि हमारे पास क्या क्या है, किस टाइप के होंगे। अगर हमारा कोई मेथड है, मेथड्स कौन कौन से मेथड है, किस टाइप के होंगे मेथड्स? मेथड्स पहला मेथड क्या है कि मैं रिटर्न नहीं चाहता हूं, मिस वॉइड M1, बट इनपुट पास करूंगा, इनपुट पास करूंगा T1 टाइप। दूसरा, मैं रिटर्न करता हूं, ठीक है, M2, मैं रिटर्न करता हूं, रिटर्न T टाइप। मैं इनपुट भी लेता हूं T। थर्ड, मैं रिटर्न करता हूं, ठीक है, रिटर्न करता है M3, बट मैं इनपुट नहीं लेता, मुझे इनपुट की जरूरत नहीं। फोर्थ, मैं रिटर्न करूंगा ट्रू और फॉल्स, बुलियन, बुलियन M4, बट इनपुट लेता हूं T। 4 टाइप के मेथड्स, यही होगा ना, ये हमारे मेथड्स है। कोई भी मेथड्स आप बनाने जाओगे तो आपको मेथड क्या करना होगा, क्या करने होंगे, मेथड का इनपुट दोगे रिटर्न करेगा, है ना, इनपुट दोगे रिटर्न। तो इसी के बेस पे सारे मेथड्स बनाए गए। सही है ना। इसके अलावा कोई और सिनारियो बताओ कि मैं इनपुट इनपुट दू, डबल आउटपुट निकले, नहीं, एक ही आउटपुट निकलेगा ना, इनपुट, एक इनपुट दूसरा आउटपुट, एक इनपुट कोई आउटपुट नहीं, नो इनपुट आउटपुट, इनपुट ट्रू और फॉल्स, बस। तो मेथड जो हो गए, जितने भी सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने उन्होंने सोच लिया कि इसके बाद अभी कोई ये नहीं आने वाला। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको ट्रीट करते हैं, किसकी हेल्प, इसको क्या क्या समझेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बोलो। कौन सा फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर डिपेंड है? फंक्शनल इंटरफेस का नेम बताओ। कंज्यूमर सर। बताओ ये कौन सा? कंज्यूमर। नेक्स्ट फंक्शनल इंटरफेस की मेथड कौन है ये? शिवम बोलो, ये कौन सा है, किस पे डिपेंड है, किस टाइप का? बोलो यार। सर फंक्शन। फंक्शन, गुड।
कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे। लास्ट में सिम बोलेगा। ये बताओ कौन सा नहीं है? सर, फंक्शन बूलियन में है सर, टेस्ट लेता है सर। ये कौन सा है? ये थर्ड वाला? ये सर गेट करा रहा है सर सप्लायर। नेक्स्ट, ये वाला, प्रेडिकेट ये सर। कौन सा है? प्रेडिकेट। ठीक है, तो समझ में आया प्रेडिकेट। तो इसके पास जो मेथड हमारे पास बने बनाए हैं, तो फिल्टर के पास क्या है? फिल्टर, फिल्टर हमारे पास एक मेथड है। फिल्टर बोलता है कि आप इनपुट पास करो किस टाइप का? फिल्टर किस टाइप का? प्रेडिकेट, है ना? ये सर ये रिटर्न करता है सर, प्रेडिकेट, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट सर। हाँ, रिटर्न करते हैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। गुड। तो प्रेडिकेट का जो इसमें आपको पास करना है प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट पास करने का मतलब क्या है? यहाँ यहाँ क्या पास करना है? प्रेडिकेट क्या रिटर्न करता है? बूलियन, ट्रू और फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा? सर आर्गुमेंट लेगा सर, ट्रू फॉल्स का बूलियन सर। प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है ना, टाइप। इसकी इम्प्लीमेंटेशन फंक्शनल इंटरफेस क्या बोलता है? कि आप इस फिल्टर को क्या रिक्वायरमेंट है? फिल्टर को नेक्स्ट लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए फिल्टर को क्या रिक्वायरमेंट है? सर आर्गुमेंट इनपुट। सर। हाँ, एक इनपुट। आप इसको एक इनपुट देंगे जिसकी बेस पे वो रिटर्न करेगा बुलियन। फिल्टर क्या रिटर्न करेगा? सॉरी, प्रेडिकेट क्या रिटर्न करता है? बुलियन। ठीक है, तो यहां पर समझो, मैं प्रेडिकेट को अब जा रहा हूं रिप्लेस करने। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यार? इम्प्लीमेंट कैसे सर करोगे प्रेडिकेट? सर कंडीशन लगाएंगे कोई सर, उससे ट्रू फॉल्स पता चलेगा सर। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन की हाँ सर। इम्प्लीमेंटेशन है ना? हाँ सर, हाँ सर, लैम्डा हाँ लैम्डा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन का हमें यहाँ पास पहले क्या होता था? हम डेटा पास करते थे, लेकिन अब पूरा का पूरा फंक्शन पास करेंगे। किसके अंदर? मेथड के अंदर। यस तो सर। फिल्टर एक मेथड है, कॉल किया गया, इसके अंदर हम क्या पास करें? फंक्शन। तो ये एक फंक्शन, कौन सा? एरो फंक्शन, जिसको बोलेंगे हम लैम्डा फंक्शन। तो यहाँ लैम्डा फंक्शन में पास करना है कोई इनपुट ए। ए इनपुट पास किया। यहाँ देखो, ये इसमें फोकस करना, ए इनपुट। ये इसको हमने क्या बोल दिया? ए इनपुट पास करो, रिटर्न करेगा ये बुलियन। बुलियन रिटर्न करेगा, रिटर्न। ए पास किया, एरो, रिटर्न करोगे क्या? बुलियन। क्या करना है? ए का करना क्या है? ए इनपुट है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहां होगी ना। मिस इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? इस बॉडी, इसको मेथड दो। इस मेथड को बॉडी प्रोवाइड करो। बॉडी, बॉडी प्रोवाइड कहाँ की जा रही है? यहाँ की जा रही है, करली ब्रेस। तो ए, ए क्या होना चाहिए? जो भी इनपुट यूजर दे, ए मान लो उसने दिया 5,000 या 10,000 या जो भी, तो कोई भी फर्स्ट प्रोडक्ट यहां से आ रहा है। 10 प्रोडक्ट में से फर्स्ट प्रोडक्ट का जो रेट है 1,000, और हमने कंडीशन क्या लगाया कि ए क्या होना चाहिए? लेस देन 5,000, सॉरी चलो 3,000। 3,000 अगर है, ए लेस देन 3,000, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स? बोलो। यहाँ पास 1,000 है, तो 1,000 लेस देन 3,000, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू। अगर जब कंडीशन ट्रू है तो बताओ फिल्टर का काम क्या है?
फिल्टर, फिल्टर को क्या मिला यार यहाँ पास क्या मिला फिल्टर को, इसको रिप्लेस करके ट्रू। अब जब ट्रू मिला, ट्रू मिल गया सर। हाँ अब ट्रू मिल गया तो फिल्टर का सिर्फ काम है ट्रू। ट्रू अगर फिल्टर, ये फिल्टर ट्रू या फिर फॉल्स, दो में से कोई एक होगा, ट्रू या फॉल्स। अगर इसको ट्रू मिलता है तो कंडीशन, जैसे फिल्टर क्या काम होता है, एक इसका रिप्लेसमेंट बता रहा हूं कि इफ फिल्टर को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, इफ से। इफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है यहाँ पास, प्रेडिकेट कंज्यूमर, यहाँ देखो नीचे, नया इफ कंडीशन इसको पास करना है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू और फॉल्स। तो प्रेडिकेट टाइप का जो है यहाँ पास प्रेडिकेट p इक्वल टू, प्रेडिकेट p इक्वल टू लैम्डा, इसको पास किया x एरो फंक्शन x लेस देन 3000, ठीक है। ये क्या रिटर्न किया, इसमें p में क्या स्टोर है, ट्रू। इस ट्रू को अगर मैं बोलता हूं कि p एल्स p, क्या प्रिंट करो, एस आउट, प्रिंट करो एस आउट, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट क्या करना है, ये प्रोडक्ट प्रिंट करना है ना, ये प्रोडक्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रोडक्ट प्रिंट करो, तो कितने प्रोडक्ट हैं, लेस देन 3000, हाँ कितने प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट्स। तो प्रिंट करो यहाँ पास प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोड लिस्ट। ये इफ एल्स कंडीशन है ना, इफ एल्स। तो प्रेडिकेट में क्या है, फर्स्ट ये एक जो चल रहा है कि आपको क्या करना है, लिस्ट प्रिंट करना है। तो इसको हम एक और ऐसा जो है यहाँ पास, क्या बोल रहा हूं मैं, कि इफ एल्स, इफ क्या है, ये क्या काम कर रहा है आपका, इफ कंडीशन ट्रू देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, यही है ना, कंडीशन ट्रू तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, कंडीशन फॉल्स तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, दो में से कोई एक होगा। तो फिल्टर का काम क्या है यार, कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा ट्रू देन ट्रू, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा आपको डेटा, फॉरवर्ड क्या कर देगा, डेटा फॉरवर्ड कर देगा, नहीं तो स्किप कर देगा, ठीक है। तो ये फिल्टर जो है किसके जगह पे है यार, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन जो लगाते हैं, ठीक है। तो इफ एल्स कंडीशन में क्या, इफ के अंदर ये फंक्शनैलिटी हम पास कर सकते हैं, ये पूरी डेफिनेशन इसके अंदर, अरे लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं इसके अंदर, नहीं ना, नहीं। तो क्या पास करेंगे, क्यों, क्योंकि इफ कोई फंक्शनल इंटरफेस एक्सेप्ट करता है, क्या ये, तो फिल्टर का जो मेथड है, डिजाइन है, ये फंक्शनल इंटरफेस एक्सपेक्ट करता है आपसे। तो आप इसको किस टाइप का डेटा पास करेंगे, यहाँ पास इसकी इंप्लीमेंटेशन, फिल्टर प्रेडिकेट है, तो प्रेडिकेट का लॉजिक यहाँ पास आप खुद सोचिए, आपको माइंड को क्या है, जस्ट फ्लिप कर देना। फ्लिप क्या करना है, यहाँ पास प्रेडिकेट दिखे
तो फ्लिप क्या करना है, प्रेडिकेट दिखते ही ये इसको सोचना है। फिर यहाँ पास आपको जब भी आप लॉजिक लिखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, या तो प्रेडिकेट, या तो सप्लायर, या तो फंक्शन, या तो कंज्यूमर। कंज्यूमर दिखे तो आप तुरंत रिप्लेस करो अपने माइंड में, क्यों कंज्यूमर मीन्स ये, कंज्यूमर मीन्स ये वन इनपुट रिटर्न वॉइड। तो वन इनपुट दिया, तो इनपुट देने के बाद आपको इस M1 मेथड से इनपुट लेने के बाद बॉडी भी तो देना है, कि डायरेक्ट आप रिटर्न करने लोगे? रिटर्न नहीं, रिटर्न कब होगा, जब आप बॉडी एग्जीक्यूट। तो यहाँ पास क्या करना है, तो इस इम्प्लीमेंटेशन मीन्स बॉडी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी M1 की। तो इनपुट और बॉडी हम कहाँ देने जा रहे हैं, इनपुट दिया यहाँ M1 मेथड में x, मान लो x, इसकी बॉडी प्रोवाइड होगी कहाँ, जो फंक्शन कॉल कर रहा है, जहां पास फंक्शन कॉल किया जैसे कि फिल्टर प्रेडिकेट। तो यहाँ पास बॉडी आप प्रोवाइड करोगे किसकी, बॉडी x की। तो यहाँ प्रेडिकेट वन क्या ले रहा है, आर्ग्यूमेंट x, रिटर्न क्या कर रहा है, बुलियन। तो यहाँ पास रिटर्न, यहाँ रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न ट्रू। ठीक है, रिटर्न ट्रू, क्योंकि यहाँ पास बुलियन टाइप का, इसका मत समझना है, इसका ही समझ लो। ठीक है, ये है बुलियन, तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। तो यहाँ पास रिटर्न ट्रू यही होगा ना। तो रिटर्न ट्रू नहीं करना है, यहाँ पास क्या है, कंडीशन चेक करना है। कंडीशन क्या है कि x क्या हो, लेस देन 3000, x लेस देन 3000, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, यहाँ पास रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर ये ट्रू है तो क्या करोगे, अगर ये ट्रू है तो क्या करना है, तो आपको एक नेक्स्ट लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है। क्या काम करने के लिए, प्रिंट कराने। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं डेटा, यही चेक करना था ना, अगर ट्रू है तो आप क्या करो, प्रिंट करो। ठीक है, आप डेटा दो। तो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास है फॉर ईच मेथड, ये किस टाइप का है, कंज्यूमर टाइप का है ना। फॉर ईच मेथड उसके कंज्यूमर पास करोगे, यहाँ पास कंज्यूमर क्या है, इसको डेटा पास कर दो x, देन रिप्लेस, प्रिंट कर दो एस आउट क्या प्रिंट करना है, x। समझ में भी नहीं, यस सर। फॉर ईच, तो इस मैप सर डिस्प्ले कर देंगे डेटा पर, डिस्प्ले करा देंगे, सिंपल ये डिस्प्ले कर देंगे। तो जो ये सारा काम कर रहे थे हम लोग यहाँ पास, इफ कंडीशंस लगाना, फॉर लूप चलाना, तो ये उस सारे काम को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, कि ये अननेसेसरी सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर दो, प्रोवाइड कर दो इसमें। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखो, और फटाफट लॉजिक सॉल्व करते हैं हम लोग। बैच आईडी क्या है हम लोग पे, ठीक है ना। और एक कलेक्ट का है, कलेक्ट में क्या है, सिंपल सब कुछ, क्या कैसे कलेक्ट करना है, लिस्ट दे रहा हूं आपको, ऑल रिकॉर्ड कलेक्ट करना है, नहीं लिस्ट दे रहा हूं आपको, आईडी के बेस पे कलेक्ट करना है, लिस्ट दे रहा हूं, मैं लिस्ट पूरा दे रहा हूं, आपको कैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, तो कलेक्ट मीन्स एक अलग से लिस्ट प्रिपेयर करो, उसके अंदर डेटा स्टोर करा लो, बस डेटा स्टोर करा, कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कलेक्ट करने के बाद हमें डिस्प्ले कराना, क्या, तो उसके लिए फिर से लूप चला दो, डिस्प्ले कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए। Java 8 ये स्ट्रीम Java 8 picture तो इसमें नींद लग रही है यार, सर नींद तो सर भाग गई सर सुबह ही, अब तो अच्छा नींद चली गई। हाँ ठीक है,
तो आई थिंक क्लास ले लेते हैं, क्लास स्ट्रीम। क्लास का नेम फर्स्ट टास्क क्या था यार? प्रोडक्ट ना? यस सर। प्रोडक्ट नाम का क्लास क्या है? क्लास है। सिंपल रखा हूँ आईडी हो गया। प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्रोडक्ट नेम। ठीक, और क्या था यार? प्राइवेट स्ट्रिंग। अभी डेट नहीं ले रहा हूँ, सिंपल एक स्ट्रिंग फॉर्मेट। क्या ले लेते हैं? एक्सपायर। जनरेट कंस्ट्रक्टर setters and getters. जनरेट ऑन getters की जरूरत है। कंट्रोल सेव, और इधर एक टेस्ट मीन, टेस्ट मीन प्लस मीन मेथड। ठीक, तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमें चाहिए लिस्ट। लिस्ट इंटरफेस ले लो। लिस्ट किस टाइप का है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट। क्या ऐड करना है इसके अंदर? डॉट के अंदर हमें क्या करता है? डेटा ऐड कर देते हैं। ठीक है, या काम करो। क्या नाम है प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट इक्वल टू P1, P1, P1 कॉस्ट 1.0, एक्सपायरी, एक्सपायरी, एक्सपायरी ईयर डालना। ठीक है, एक्सपायरी 2025। ठीक है, एक्सपायर। तो प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 P1 3
4 5 6। इसी तरह से इसको भी चेंज कर लो, P2 P3 P4 P5 P6। 3 4 6 26 27 20। ठीक है, ऐसा कुछ करो। इसको रखना 20 एक्सपायर हो चुका 21। सर डिस्प्ले चली गई सर। नेक्स्ट आ गई सर, आ गई, आ गई सर, आ गई, डिस्प्ले और किसी आ को? गई सर, आ गई। अच्छा, आ गई, ठीक है। यहाँ है सिंपल, एक काम करो उसको, इसमें लिस्ट डॉट ऐड P1 6। ठीक है, ये हमने सिंपल ऐड किया। अभी फिलहाल के लिए इतना दें, फिर आगे बताओ, है ना। अब क्या काम करना है कि इस लिस्ट पर हमें क्या चलाना, लिस्ट डॉट स्ट्रीम एक फंक्शन, ठीक है। और हमारे पास क्या है, स्ट्रीम एक क्लास है, डायरेक्ट स्ट्रीम एक इंटरफेस है, स्ट्रीम स्ट्रीम, ये है ना स्ट्रीम, डायरेक्ट एक इंटरफेस है, इसको आप पास कर सकते हैं जिस टाइप का प्रोडक्ट है डायरेक्ट। अभी आगे बताएंगे इसको क्या काम करना है। प्रोडक्ट पी स्ट्रीम इक्वल टू स्ट्रीम इंटरफेस। इसके पास एक क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। कौन सा? स्टैटिक मेथड। देखो, कॉनकैट ऑफ वेर आर्क्स। वेर आर्क्स बताया यार तुम लोग को नहीं? इसके बारे में कुछ वेर आर्क्स के बारे में बताया या नहीं, याद है? नो सर। बताया? नो। इसको ये क्या है, ट्रिपल डॉट, याद नहीं है? सर आपने बोला सर, बात तो चलाई थी सर आपने, तो बाद में बताएंगे सर। नहीं बताया सर। अच्छा, नहीं बेटा, ठीक है, चलो कल बता देंगे। वेर आर्क सिंपल अभी समझो, कल मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा, टाइम कम बचा है ना। तो जैसे हमारे पास ये ऑफ मेथड, देखो ऑफ मेथड का काम क्या है कि ये एक इंटरफेस है, स्ट्रीम एक इंटरफेस है जिसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है। याद है स्टैटिक मेथड और डिफॉल्ट मेथड मैंने बताया था कि इसके अंदर क्रिएट कर सकते यस हैं। यस, तो ये रिटर्न क्या करता है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। हाँ, स्ट्रीम टाइप रिटर्न टाइप क्या है इसका, स्ट्रीम। तो ऑफ मेथड बोलता है कि आप कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हो, जितने पास कर सकते हो आप पास कर दो, मुझे कोई इशू नहीं। ये ऑफ मेथड बोलता है ओनली वन आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप, ओनली वन आर्गुमेंट ये एक्सेप्ट करता है। ऑफ मेथड ये बोलता है कि आप जो जो भी पास करना है आप पास कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
बस ये इस डॉट 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 मतलब एक्सट्रा आप समझे एक्सट्रा etc एक्सेट्रा नहीं होता एक्सेट्रा बोलते हैं कि यार डॉट 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 मतलब आगे कुछ भी हो सकता है आगे कितना भी हो सकता है ट्रिपल डॉट। तो यहाँ मैंने बोला कि मेरे पास वन आर्ग्यूमेंट है p1 बोला ओके बोला p2 p3 p4 p5 p5 p4 p5 कॉमा p6। तो जितने रिकॉर्ड्स हैं हमने सभी के सभी दे दिए। जब ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ठीक है तो आप डायरेक्ट इसको आप पास कर सकते हो p1 p2 p3 का ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा पे ठीक है। जब हमें डेटा भी है बट हम लिस्ट पास करेंगे लिस्ट से डेटा निकालेंगे ठीक है। ये ऐड करने का क्योंकि हमें डेटा कहाँ से मिलेगा डेटाबेस से मिलेगा है ना। डेटाबेस से मिलेगा लिस्ट लिस्ट से रिटर्न करके डेटा मिल जाएगा। अभी करंटली मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है इसके लिए इसकी डेट लिस्ट की जरूरत अभी नहीं है। ओनली डेटा डायरेक्ट डेटा आप पास कर यहाँ चला जाए स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट डेटा लोड देन इसके बाद पी स्ट्रीम डॉट। अब इसके पास सारे मेथड हैं क्या करना है फिल्टर फिल्टर कर दो प्रेडिकेट प्रेडिकेट क्या प्रेडिकेट है इसके पास प्रेडिकेट क्या बोलता है कि जो भी आपके पास पास कर रहा हूँ एक्स एक्स क्या होना चाहिए एक्स लेस देन क्या है फर्स्ट मैंने ऐसा रख दिया चलो 3.0 ना 3.0 x less than equal to इसको हटा दो। तो डायरेक्ट ये आपका रिटर्न करता है क्या ट्रू या फॉल्स रिटर्न रिटर्न return filter this return filter x less than ये डबल टाइप का है ना वैल्यू हमारा x फिल्टर डबल दिया तो ये रिटर्न करता है हमारा ट्रू फॉल्स देन इसके बाद डॉट डॉट फॉर ईच कंज्यूमर हमारा पी स्ट्रीम डॉट दिस operator is undefined to this product double types
प्रोडक्ट डबल एडिशन, ओके। फिल्टर डायरेक्ट पास करो, फिल्टर करो आप जो भी x की वैल्यू है, x जो इनपुट दिए गए है ना, इनपुट आ रहा p1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, p1 इसके अंदर आएगा, p1 डॉट हमें निकालना है इसका x, स्ट्रीम प्रोडक्ट, अच्छा सॉरी हमारे पास एक्चुअली क्या है, वेरिएबल प्राइवेट है ना, वेरिएबल प्राइवेट है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या यूज करना होगा, ओहो वो भी बताते नहीं यार। हाँ, जो हमारे पास वेरिएबल x जो डेटा आएगा x डॉट इसके अंदर गेट कॉस्ट है ना, तो फर्स्ट गेट कॉस्ट निकालना है कहाँ से, गेट कॉस्ट ये वाला, देन इक्वल टू पेस्ट किसका हमें पास करना है, x डॉट गेट कॉस्ट गेट करो और ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए कितना 3.0, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेन करते हैं, मैं बोली क्या प्रॉब्लम आ गई, ग्रेटर देन नहीं लेस देन ना, लेस देन इक्वल, अरे इधर सेटर गेटर लगा के रखा है ना, हाँ सर, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर सेटर गेटर गेटर लगा है ना, गेट मेथड, डायरेक्ट प्राइवेट वेरिएबल का एक्सेस नहीं कर सकते ना डिफरेंट क्लास में, तो फिर तुम लोग को बताना चाहिए ना, बोले सर डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं वेरिएबल को, तो गेट x डॉट गेट कॉस्ट को गेट करो, पहले फर्स्ट क्या है इनपुट दिया, इनपुट कैसे देखो, सेम लॉजिक को हमारे पास कौन सा है, प्रेडिकेट मेथड क्या है, प्रेडिकेट मेथड बताओ, प्रेडिकेट मेथड रिटर्न करता है बुलियन, रिटर्न करता है बुलियन, हाँ बुलियन, मेथड का नेम फाइंड प्रोडक्ट बाय कॉस्ट है ना, या कॉस्ट के बेस पे फाइंड, ठीक है मैं फाइंड करने के लिए रेडी हूँ, बट स्टैटिक बट आप इनपुट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने रिटर्न टाइप लिखा है, रिटर्न प्लस इनपुट किसके बेस पे फाइंड करना है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट आपको पास करना होगा, यस, तो प्रोडक्ट टाइप पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट पी, हम इस मेथड को प्रोडक्ट टाइप पास करेंगे, आप हमें रिटर्न करें, ठीक है। तो रिटर्न क्या करना है आपको, रिटर्न बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए मैंने ट्रू मेथड बनाने के लिए डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में, इसमें या फिर जो भी हम यूज करने जा रहे हैं, कलेक्शन लो चाहे डेटा लो, हमारे पास बात एक ही है, या तो लिस्ट में ऐड करो, या तो हमने क्या कर दिया डायरेक्ट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्ट्रीम में ऐड
कर दी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रिटर्न क्या करता है, ये प्रोडक्ट बाय कास्ट रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स ना, ट्रू और फॉल्स। लॉजिक, लॉजिक बताओ, ये इनपुट, इनपुट यहाँ पास क्या है, इनपुट यहाँ पास प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेथड का नेम रिमूव कर दिया गया है। दोनों को रिप्लेस करो, दोनों लाइन यार, यहाँ और यहाँ दोनों लाइन सेम ही है, ठीक है, बट कैसे यहाँ पास लिखा है समझो, ये इनपुट मीन्स प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लिख दो यहाँ पास, प्रोडक्ट आ रहा, फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, इनपुट, प्रोडक्ट टाइप मीन्स प्रोडक्ट में स्टोर्ड पी, मैं यहाँ पास क्या लिखूंगा पी, तो कंडीशन क्या रहेगा, इफ पी, इफ पी, पी मतलब ये प्रोडक्ट, यहाँ पास पी प्रोडक्ट, इफ पी, ये पी, यहाँ पास पी, पी डॉट गेट कॉस्ट, यस गेट कॉस्ट, पी डॉट गेट कॉस्ट, गेट, पी डॉट गेट कॉस्ट, गेट कॉस्ट कंडीशन, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 3.0, 3.0, ये एक लाइन जो लिखा है ये हमने इतना लिखा, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न कर दो, फॉल्स। कोई चेंजेस यार, लॉजिक समझ में आया? यस सर। वही है यार, उसी को हमने क्या किया, शॉर्ट में कर दिया है, इतना लिखने के बजाय हमने क्या किया, एक लाइन का रिप्लेसमेंट है यार, ये सब रिप्लेसमेंट है, कुछ और चीजें नहीं, शॉर्ट कर दिया गया, शॉर्ट थोड़ा सा समझना इजी डिफिकल्ट है, बट एक बार प्रैक्टिस करो समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कंटेन करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिलीवर किए किसको, स्ट्रीम को, जैसे स्ट्रीम मीन्स स्ट्रीम से निकला, तो स्ट्रीम में पहला प्रोडक्ट इसने क्या किया, फिल्टर किया, पहला प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट का क्या चेक किया, कंडीशन, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट बताओ, ठीक है ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो फाइंड करेंगे गेट कॉस्ट, उसका गेट कॉस्ट कितना है इसका 1.0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट, देन 2.0, 2.2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन, सॉरी लेस देन है ना, लेस देन, कंडीशन ट्रू, यस, कंडीशन ट्रू, रिटर्न ट्रू, यस, नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन ट्रू, रिटर्न, नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन ट्रू, तो इस तरह से नेक्स्ट, उसके बाद है कंडीशन फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, ये स्टेटमेंट इसी तरह चलेगा, वही चीज यहाँ पास है, बस हमने यहाँ पास क्या लिख दिया, कंडीशन लिख दिया, डायरेक्ट ये फिल्टर प्रेडिकेट के पास वो मेथड है वो रिप्लेस कर देगा इसके जगह पे। चलो क्लियर हुआ यार? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, डॉट पी स्ट्रिंग, यहाँ पास डॉट, डॉट क्या करो, फॉर ईच, फॉर इसका काम क्या है, फॉर इसको क्या पास करना है आपको, डेटा मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पास करना है और प्रिंट करो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, रन, ठीक है। हमारे स्टूडेंट कितने इंटेलिजेंट है साहब, पता रहता है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कहाँ पास क्या गलती हो रही है क्या ये सर ट्रेनिंग का बेनिफिट्स उनको मालूम रहता है, हाँ, तुरंत बताते हैं
अभी प्रोजेक्ट क्लास में चला, बोले अरे सर वो आपने इम्पोर्ट नहीं किया, अरे सर ये नहीं किया है। तब तुम लोग को मजा आएगा, बोले कि हाँ सर ये होती है ट्रेनिंग। क्या यार, तब फिर पढ़ने में मजा आता है, फिर पढ़ाने का भी मजा आता है। एक फ्रेंडशिप माहौल क्रिएट हो जाता है ना प्रोजेक्ट में। ठीक है यार, कुल मिला के मजा आना चाहिए यार पढ़ने में, है ना। वो लाइफ ही क्या बोरिंग बोरिंग वाली लाइफ। हाँ सर। हाँ, वही कहते हैं ना, 4 दिन की जिंदगी है, हंस लो जी लो। प्रेशर तो पूरी लाइफ ही रहनी है, कभी प्रेशर नहीं कम होगा। आज बचपन से लेके आज तक कभी प्रेशर कम नहीं हुआ, इसलिए प्रेशर की टेंशन ही मत लो, वो तो होना ही है, तो होना है। बढ़ना ही है सर, प्रेशर है ना सर। प्रेशर पूरी लाइफ रहेगी यार। आईटी में आ गया तो प्रेशर खत्म नहीं होना है। हाँ, फार्मिंग में जाओ थोड़ा प्रेशर कम होगा, आराम से खाओ पियो सो, सुबह शाम ड्यूटी है फार्मिंग में। सर ऑप्शन यही है सर, फैमिलियर हो जाओ सर प्रेशर से। हाँ हाँ, ये चीज है, हैबिचुएट हो जाओ इस चीज से। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं आपको सोचना है। जैसा आप जैसे ये इम्प्लीमेंट करते हैं, बस वहां पास कंज्यूमर, यहाँ पास क्या रिप्लेस करना है, आपके माइंड में आना चाहिए, ओ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ प्रोवाइड करना, उसकी बॉडी प्रोवाइड करना है बस। यहाँ पास पूछा गया प्रेडिकेट, ओ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की बॉडी प्रोवाइड करनी है। यहाँ पास क्या है, तुरंत फील करना है ये कोई मेथड, इसको सोचना है कि ये क्या है, मैथ। दूसरा इसके बाद क्या है, बॉडी के अंदर कर्ली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस के अंदर क्या आएगा, इफ कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कॉस्ट होना चाहिए, ये अगर है तो रिटर्न करो ट्रू और फॉल्स। ये किसकी बेनिफिट खासियत है, इसका फिल्टर का, कि रिटर्न करो ट्रू और फॉल्स, बट मैं चाहता हूं कि प्रिंट करो। तो प्रिंट करने के लिए आप ट्रू और फॉल्स रिटर्न करोगे, या फिर इफ कंडीशन ट्रू देन क्या करो, प्रिंट करो ऑल रिकॉर्ड्स। पर ऑल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो लूप कैसे चलेगा, क्योंकि हमें ऑल रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एरे टाइप का क्रिएट करना होगा। यहाँ से एरे लेंगे, है ना, इसको एरे डिक्लेयर करोगे, तो यहाँ एरे पास करना होगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो एरे में, एरे की कंडीशन में फिर थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा। हमें पहले ही लूप लेना होगा, लूप में से फॉर लूप में से पूरे एरे प्रोडक्ट की फाइंड करेंगे साइज, मतलब ऐसा एक मेथड बनाएंगे एरे, या फिर इसको अंदर देख लो, ये इसी को ले लो एरे, कितना हो गया 5 और यहाँ पास फॉर लूप, फॉर लूप, फॉर लूप में क्या करना है, यहाँ इसकी साइज इंट आई इक्वल टू 0, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट, क्या नाम है इसकी, साइज ना, आई, आई क्या होनी चाहिए, लेस देन p dot product dot length -1, then I plus है। तो अगर प्रोडक्ट की लेंथ लो, यस, लेंथ कितनी है, वहां से फर्स्ट क्या करो, कंडीशन चेक करो, कंट्रोल एक्स, यस, कंडीशन चेक करो क्या है, p डॉट गेट, इफ कंडीशन ट्रू, है ना, और लूप बुलियन टाइप को बना दिया था। ये थोड़ा मेथड हमें अलग बनाना पड़ेगा अभी, वॉइड, क्योंकि हमें रिटर्न नहीं कराना है, हमें सारा काम करना है एक ही मेथड में। तो फर्स्ट काम क्या है, ऑल रिकॉर्ड्स इसको दो। ये जो 2 लाइन में हमने काम किया है यार, 2 लाइन में ये काम किया ना पूरा, क्या किया, लूप चलाओ पूरा, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन किसके बेस पे, ग्रेटर। तो कैसे, ऑल रिकॉर्ड्स के लिए एक मेथड बनाओगे, ऑल एरे, एरे प्रोवाइड करोगे,
मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने के बाद अगर हमें ऑल रिकॉर्ड मिलता है तो वन बाय वन एक एक करके आप डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो डिस्प्ले कैसे कराओगे आप? सिंपल ऐसा आउट एरे इंडेक्स क्या है, पी ऑफ ये एरे ऑफ आई, ये आ रहा एरे ऑफ आई। तो यहाँ पास कॉल करोगे किसको? का नेम, मेथड का नेम क्या है? एरे, तो पी एरे। तो यहाँ पास हमें क्या करना होगा? एक एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऐड करना होगा या आपका डेटा, बस बना दिया जाए। एरे प्रोडक्ट्स कितना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हाँ सर। बनाने में, मेहनत है। कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं। सर आपको पढ़ाने में हो रही है, पढ़ने में हो रही है सर? सुन समझने में। देखो ज्यादा मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, बस क्या है सेम चीजें आपका पिछला रिवाइज भी कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर भी रहे, पिछला भी रिवाइज हो और आगे का भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है। मीन्स रिलेशन, दोनों में रिलेशन आपको समझ में आए कि रिलेट करते रहे। देखो अब ये ऑल रिकॉर्ड हमें प्रिंट किया ऑल रिकॉर्ड, लेकिन हमें काम क्या करना है इसमें? ऑल रिकॉर्ड नहीं, इसमें कंडीशंस लगाने। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप प्रिंट करो, और रिकॉर्ड प्रिंट करने से पहले आप चेक करो एक एक डेटा। तो फर्स्ट डेटा कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट एरे ऑफ आई मीन्स फर्स्ट रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 3.0 dot get cost and print the product area. कौन सा वाला सही है? सही है यार, ये दो लाइन सही है या ये वाली सही है? चीजें वही है। बोलो। अब क्या समझ में आया? कैसे रिप्लेस करोगे चीजों को? रिप्लेस समझ में आया कैसे रिप्लेस करना है? पहले आपका काम क्या है? लूप तो चलाना है, ठीक है। लूप एंड में चलेगा, पहले क्या चलेगा? सबसे पहले हम लेंगे इनपुट कहां से ले रहे हैं? स्ट्रीम को इनपुट देना पड़ेगा। ऑल रिकॉर्ड्स इनपुट दिया, यस। देने के बाद आपको एक एक डेटा प्रिंट कराना है। तो एक एक डेटा प्रिंट कराने के लिए आप फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। क्या? डेटा तभी डिस्प्ले होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। तो फर्स्ट लूप चलेगा, लेकिन कंडीशन पहले चेक किया जाएगा। लूप के अंदर एंटर हुआ, चेक किया एरे की साइज, यस एरे की साइज कितनी है? 10 साइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो 10 टाइम लूप चलना है। तो लूप चलने से पहले वो एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन मतलब पहले चेक करो कंडीशन। तो यहाँ पास इसका मतलब क्या है यार? कंडीशन अगर ये रिटर्न करेगा ट्रू तभी तो आगे बढ़ोगे ना। प्रेडिकेट से रिप्लेस कर दे, यस। ये इसका मतलब प्रेडिकेट कंडीशन रिटर्न करने वाला, ट्रू और फॉल्स। अगर सक्सेस होता है तो आप क्या करो? प्रिंट करो ऑल रिकॉर्ड्स। तो इसको बोल देंगे कंज्यूमर मीन्स हमने इनपुट दिया, वो सिंपल प्रिंट किया।
अरे बोलो। बस मैंने यहाँ पास क्या अप्लाई किया, प्रेडिकेट और कंज्यूमर, प्रेडिकेट और कंज्यूमर, यही ना। ओ, समझ में आ गया। शिवम बोले कि सर समझाने गए थे और उलझा दिए। बोले कि सर अच्छा खासा समझा रहे थे, स्मॉल स्मॉल सिंपल सिंपल लग रहा था। यही रहा यार, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, औरों की तरह नहीं है कि बस कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, तब आपको याद आएगी मेरी। और कैसे सारे सिनारियो बता रहा हूँ यार, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे कैसे कंडीशंस वहां अप्लाई करने पड़ सकते हैं। कोई एक पैटर्न नहीं है इंडस्ट्री में कि एक पैटर्न हमने पढ़ लिया और हमें समझ में आ गया जावा, हम पहुंच गए इंडस्ट्री में, एक्सपीरियंस लगा दिए, 3.5 ईयर्स एक्सपीरियंस, गुड, और दिया टास्क, उसके बाद आ गए घर। क्या हुआ, कंपनी सही नहीं थी, छोड़ दिया, दूसरी कंपनी ज्वाइन करूंगा। है ना, तब तो कंपनी सही नहीं थी। इंसान खुद को नहीं देखता ना कभी कि हमें काम नहीं आ रहा, वो हमेशा कंपनी को ब्लेम करता है, कंपनी सही नहीं। ठीक है, चलो इतना प्रैक्टिस करो आज का, अभी बहुत झेलना है यार। जावा 8 अभी अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये भी तो डेमो चल रहा है। जावा 8 बताया ना मैं, फीस है, पेड कोर्स है, वो तो आप लोग पैकेज फुल स्टैक वाले हो। इसमें दो लोग का बेनिफिट है, रितेश और शिवम का। सर जावा को तो सर मैं सर एक तरीके से सर बताऊं सर, प्लेइंग चेस है सर वो, कि आप गोटी तो सीख जाओगे सर, चाल चलना आपको आनी चाहिए, कहाँ अंदर आप किस तरीके से क्या चल रहे हो सर, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो कहाँ। क्या आएगा, एक टाइम आएगा ना कि अभी मेरे पुराने स्टूडेंट कल आज ही आने वाले हैं, उनसे मिलना, वो बताएंगे, बोले कि सर आज आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि हम लोग जो भी टिकट रेस होता है 2 घंटे में कंप्लीट करके घूमने निकल जाते हैं, अच्छा। वो भी सिर्फ बोलते हैं आपकी वजह से। सर आपने इतना बेहतरीन बताया है कि हमें प्रॉब्लम आती ही नहीं है, कि हमको मालूम है क्या करना है, इतना कॉन्सेप्ट रट गया है, वही वही सेम सेम चीज है, पूरा टेक्निक मालूम है कैसे काम करना है, कैसे सॉल्व। ठीक है, तो एक समय आएगा तुम लोग को, दो लाइफ होती है, एक प्रेशर वाली लाइफ, एक विदाउट प्रेशर। विदाउट प्रेशर जो होता है, जो पहले इंसान झेल ले प्रेशर, तो ये अभी पहले आप झेल लो, आगे पूरी लाइफ बिना प्रेशर की रहेगी। काम का प्रेशर रहेगा, काम करना है, बट ये प्रेशर नहीं रहेगा कि अब कैसे किया जाए, किसकी हेल्प लिया जाए, समझ में नहीं आ रहा है, हेडेक है, जॉब चली जाएगी, लोन चल रहा है, कैसे कैसे उसको भरेंगे। क्या होगा, वो प्रेशर नहीं रहेगा, जॉब का प्रेशर अलग है, लाइफ का प्रेशर अलग, लाइफ का प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक, चलो ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में, क्या कल मिलते हैं, जावा स्क्रिप्ट वाले जावा मिल लो, और जिनको आना है 1-2 दिन के लिए AWS में आ सकता है, मोस्ट वेलकम है हमारे AWS क्लास में 9:30 बजे तक। ठीक है, सर आप लिंक भेज अरे देना सेम प्रेजेंट लिंक का। है यार, सेम लिंक, लिंक सेम। ठीक है, आ जाना आज, तो फर्स्ट आज और कल डेमो क्लास चलेगी, ऐसे बातचीत होंगी। और सर कितने बजे थे, 9:30 से ना सर? 9:30 से 10:30। जी सर। तो ये जो AWS किसी को एलर्जी नहीं करेगा, प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, 2 दिन की क्लास। समझ रहे हैं? हाँ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, कोई अलग सी चीज नहीं है, आगे चल के आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम अभी AWS से स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी बेस बताएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे कुछ लोग आ रहे स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय सर, थैंक यू। बाय।